नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 29 मार्च 2024 है और आज के हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। और आज के क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या देखने वाले हैं। आज के ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही, साथ में हम ट्रेंडिंग टॉपिक देखेंगे सीए के बारे में और फुल फॉर्म जीके देखने वाले हैं और जीके ट्रिक देखेंगे। अकबर के 9 रत्नों को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और इसका पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। इस करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी का दिया गया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है। अगर हारे हुए मनुष्य में उठने की ताकत है साथियों, तो वो एक दिन दुनिया जीतता है। इसलिए अगर आप साथियों आपका आत्मविश्वास खोया हुआ है, आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक बार आप फिर से साथियों पूरे एनर्जी के साथ आप तैयारी करिए। आपको जो है आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपको 2024 में सरकारी नौकरी लेने का सपना है, वो 100% साथियों पूरा होने वाला है। ठीक है, चलिए। ऑल एग्जाम के लिए पहले हम ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और डेली शाम को 5 बजे मेरी जनरल साइंस की क्लास होती है। ऑल एग्जाम के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की लाइव क्लास होती है। प्लीज आप लोग शाम को 5 बजे जरूर आया करिए। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन बच्चे आज शाम को 5 बजे आएंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स। पहले देखेंगे फटाफट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसके बाद जो देखेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला यानी भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा आपका गुजरात के अंदर, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 नंबर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, 42। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पर ऑप्शन आज गलती हो रही, पता नहीं क्यों बार बार। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी रक्षा क्षेत्र जो है राइट आंसर होगा, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये था हमारा ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स। अब देखेंगे जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है साथियों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ बानी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सारे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनको नियुक्त किया गया है, ये देखिए जस्टिस मोहम्मद यूसुफ बानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोविस्टर सिंह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ बानी को शपथ दिलाई है। कुल मिला के यहाँ पर 16 जो है चीफ जस्टिस सहित मुख्य न्यायाधीश सहित 16 संख्या हो गई है। साथियों यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा स्टैटिक जीके का रहेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भारत के केंद्रशासित प्रदेश कब बने थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है बना था साथियों। आर्टिकल 370 को खत्म करते कि केंद्र सरकार ने बनाया था। फिर देखिए यहाँ पर यही बात हो रही है कि आर्टिकल 370 के तहत जो है विशेष स्थिति के समाप्त होने के 86 दिन बाद ही कश्मीर, जम्मू कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश जो है लद्दाख बनाए गए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे नोट करिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है साथियों, मनोज सिन्हा है वर्तमान में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो है पहले उपराज्यपाल कौन थे, आर के माथुर थे, लेकिन वर्तमान में है बी.डी. मिश्रा। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश साथियों, तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये वाले स्क्रीनशॉट पक्का रख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख काफी चर्चा में रहता है।
यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। कब हुआ था गठन? 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। और वर्तमान में दोनों के उपराज्यपाल याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के और बीडी मिश्रा जो है वर्तमान में आपके लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हैं। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ तक सारी चीजें नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आज का टारगेट लाइक कितना रखते हैं? मात्र कितना रखते हैं? 600 रखते हैं। ठीक है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करिएगा। 100 कमेंट प्लस तो करेंगे ही आप लोग। ठीक है, आप लोग मोटिवेट जरूर करिए मुझे, बहुत जो है साथियों, आपका जो हौसला मुझे बढ़ाइए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती तो लिखिए यस सर, क्लास आपकी बहुत अच्छी लगती है। और प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? यहाँ पर टीम स्कोर की बात हो रही है, यानी पूरी कंप्लीट टीम ने कितना स्कोर बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने साथियों बना दिया। यहाँ के कैप्टन है पैट कमिंस। कल ताबड़तोड़ तरीके से, कल नहीं परसों जो है ताबड़तोड़ तरीके से हैदराबाद टीम ने खेला है और मुंबई इंडियंस को इतना भयंकर तरीके से पीटा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने साथियों सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ठीक है, मुंबई इंडियंस के कैप्टन अभी हाल ही में बनाए गए हार्दिक पांड्या साथियों, इनको जो है नया कैप्टन बनाया गया, हार्दिक पांड्या को। ठीक है, यहाँ के जो है आपका रोहित शर्मा को। चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन कौन बने हैं साथियों? ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़ जो है आपके चेन्नई सुपर किंग के जो है नए कैप्टन बनाए गए। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़। फिर आपका देखिएगा नेक्स्ट जो है दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन कौन है? वो तो हैं ऋषभ पंत, जो कि काफी दिनों बाद रिकवरी करके लौटे हैं। चेन्नई सुपर किंग की नई जो है आपकी बनाई गई है कौन? कैटरीना कैफ। कौन बनाई गई है साथियों? ये बनाई गई है यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, जो कि बॉलीवुड की काफी फेमस एक्ट्रेस हैं। ठीक है, ये बनाई गई हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के नए कैप्टन बनाए गए हैं पैट कमिंस, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे बड़ा स्कोर बना, कितना बनाया है इसने टोटल? तो 277 रन ठोक दिया था साथियों, 3 विकेट पर 20 ओवरों में। लेकिन जो है एमआई बहुत कम स्कोर बना पाई, लगभग 200 प्लस कर पाई है, ज्यादा नहीं। और इससे पहले की बात की जाए 2013 में साथियों पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ जो है 263 रन का स्कोर बनाया गया था। ठीक है, ये देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पुणे वॉरियर्स के बनाम जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 263 रन बनाई थी, 5 विकेट 2013 में। ठीक है, तो ये इससे पहले का था, 2013 में बनाया गया था सबसे ज्यादा स्कोर। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, यहाँ पर इतना जो है इंपॉर्टेंट आरसीबी ने बनाया था। ठीक है, चलिए, आईपीएल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में हुआ था। आईपीएल के प्रथम संस्करण में कुल कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया? 8 टीमों ने। आईपीएल का पहला संस्करण विजेता थी आरआर, यानी कि राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और 2023 का फाइनल विजेता कौन जीती थी? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। और आईपीएल 2023 में कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। आईपीएल 2023 का कौन सा संस्करण खेला गया? 16वां। इस बार का ये जो है आपका 17वां संस्करण है साथियों। ठीक है, 17वां संस्करण है। तो आईपीएल से रिलेटेड बच्चों यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको रट लेना है, बिल्कुल चर्चा में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? बात यहाँ पर न्यायिक सदस्य की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को साथियों न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये देखिए फोटो में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इनको न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई, जबकि श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिर्की को लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ दिलाया गया है। लेकिन वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? ये तो न्यायिक सदस्य हो गए और अन्य सदस्य हो गए, लेकिन लोकपाल के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं भारत के, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, न्यायमूर्ति एम.ए. खानविलकर। अभी हाल ही में साथियों जो है आपका एआईआर की निदेशक किसको बनाया गया है? एआईआर की निदेशक किसको बनाया गया? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारत का सबसे ऊंचा गेट बुलंद दरवाजा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा हम देखने वाले हैं बुलंद दरवाजा, जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है और ये अकबर का किला हुआ करता था। भारत का सबसे ऊंची झील है आपकी सिक्किम में, चोलामू झील जो है ये सबसे ऊंची झील है भारत की, 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसको जो है सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक है, और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी यही झील, इसी झील से है।
तो ये स्टैटिक जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये है साथियों जो है आपका सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो कि लेह में स्थित है 10,682 फीट की ऊंचाई पर। इसके साथ ही दुनिया का 22वां सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो हाल ही में जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो है आपका LIC है, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है साथियों इंश्योरेंस 100 2024 के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है LIC। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर जो है इसकी ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। काफ़ी अच्छे जो है स्कोर के साथ, ये जो है इंडेक्स स्कोर के साथ 88.3 और संबंध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। तो अगर आपको कोई बीमा वगैरह कराना हो, मैं कोई एजेंट या दलाल नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स का एक टीचर हूँ। ठीक है, तो अच्छा ब्रांड ये बनाया गया है, LIC कहीं और से मत कराइएगा। ठीक है, चलिए, शिखर सम्मेलन 2024 देखते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, रिवाइज करा देता हूं मैं। आपका जो है डेली मैं रिवाइज कराता हूं, चाहे कोई भी क्लास लूं, रेगुलर रिवीजन कराता हूं। रिवीजन बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। नया तो आप डेली पढ़ते जाएंगे, अगर पुराना भूल जाएंगे तो काम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, तो पहला नोट करिएगा, जलवायु COP 29 सम्मेलन 2024 हुआ है बाकू अजरबैजान। G7 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ जापान में, 49वें नंबर का हुआ था ये। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ था, आपको पता है काफी बड़े लेवल पे आयोजित किया गया। SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ आपका। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग में हुआ। और पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के अंदर किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5वां है बच्चों, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? कल्याण चालुक्य राजवंश का है। ठीक है, ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स के, क्योंकि इसकी खोज की गई है, पाया गया है, ये आपका तेलंगाना के अंदर जो है पाया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना के अंदर। तो देखिए, ये तेलंगाना का महबूब नगर जिला में जड चेरला मंडल में पाया गया है। ठीक है, और ये पुरातत्ववेत्ता जो है इसके प्लेज इंडिया फाउंडेशन के CEO ने बताया है कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल का पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तेलंगाना के अंदर। चलिए, भारत में प्रथम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का रिवीजन करा रहा हूं। करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो पुराना करंट अफेयर्स रिवीजन कराना बहुत जरूरी होता है ना बच्चों? आप लोग सहमत है इस बात से कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पेन में नोट करिएगा। 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया मोदी जी ने, इसका नाम है सुदर्शन ब्रिज। कहां पर? गुजरात के अंदर। ठीक है, UCC लागू करने वाला पहला राज्य यानी कि आपका उत्तराखंड। CI से पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला 5G जिला बना है विदिशा। कौन बना है? विदिशा। 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बना है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर स्थित है ये? दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगी है आपकी उज्जैन के अंदर, मध्य प्रदेश में। वंदे भारत ट्रेन पहली महिला पायलट बनी है सुरेखा यादव। ये आपका साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहां से प्रश्न पक्का बन जाता है। 2024 में यहां से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6वां नोट करिएगा बच्चों, निम्बू पदप दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ती है ये? तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए जरूरी है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग जो है ये 2 राज्यों को जोड़ती है, लद्दाख आपका और हिमाचल प्रदेश, जो कि यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित निधन हम रिवीजन कराएंगे। आज ज्यादा से ज्यादा मैं रिवीजन करा रहा हूं पुरानी चीजें। ठीक है, हाल ही में कुछ निधन हुए हैं जो करंट अफेयर्स के एक हॉट और काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व CM थे, इनका निधन हो गया है। N वालारमती इसरो के वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक के दिग्गज अभिनेता थे। प्रश्न कैसे बनते हैं बच्चों, यहां से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बनेगा आपके लिए एग्जाम में, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह कौन थे या फिर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऐसे प्रश्न बनेंगे सारे। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, मशहूर वास्तुकार। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का
निधन हो गए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो किस राज्य के थे? ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको हर जो है लेवल, हर टाइप से रोटेट करके चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिएगा, डेनिस ऑस्टिन पावर पॉइंट के सह निर्माता, तिनका निधन हो गया। वीएस अरुणा अरुणाचलम डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे। हीराबेन मोदी नरेंद्र मोदी की माता जी थी, इनका निधन हो गया है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आपको सारी चीजें जो है हमारे क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजों के माध्यम से मैं जो है पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है बच्चों, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, आने वाले एग्जाम के लिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन साथियों? उत्तराखंड। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम में पक्का बनने वाला है ये, तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड के सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है साथियों आपके पीयूष आनंद जो हैं, ये बनाए गए हैं आपके एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या है साथियों, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना, इसकी स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसका गठन जो है 2006 में किया गया था, 19 जनवरी को ही एनडीआरएफ का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, एनडीआरएफ को फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, ये जो है वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे साथियों? पिनाकी चंद्र घोष थे साथियों, 2019 में इनको बनाया गया था, ठीक है। भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस, स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्लास में रिवाइज करा रहा हूं आपका ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ही सीवी रमन जी ने साथियों रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है साथियों, और 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी भारत में, इसलिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिवस से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, तो ये बनाए गए हैं आपके राजीव कुमार शर्मा, ठीक है, राजीव कुमार शर्मा जो है आपके ये बनाए गए हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राजीव कुमार भारत के जो है निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग के। तो सारे बच्चे इसको नोट करते चलिएगा, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, कौन है? राजीव कुमार। और राजीव कुमार शर्मा, लेकिन ये कौन है? ये है आपके BPRND, यानी कि देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS ऑफिसर, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप UPSC एग्जाम दे रहे हैं तो इसको याद कर सकते हैं, बाकी वनडे एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये जो BPRD है, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थात पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो इसका हिंदी में नाम है। इसका आपको बता दें कि स्थापना की गई थी 1970 में, 28 अगस्त 1970 को। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट ज़्यादा दिन काम नहीं आने वाला, कॉपी में लिखिए आप लोग, ठीक है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, वो रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष को हाल ही में सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। मुंबई में ही जियो कन्वेंशन सेंटर में सम्मानित किया गया। यहीं पर साथियों इस बार जो है मिस वर्ल्ड का खिताब आयोजित किया गया है, भारत में ही। बार बार मैं रिवाइज कराता हूँ, बार बार आपको भूलने नहीं दूंगा मैं, आपको रट गया होगा ये चीज़, ठीक है। रिकेन यामामोटो ने 2024 का प्रित्जगर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जीता है। रिकेन यामामोटो ने। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, ठीक है।
रिवीजन हो गया ना आपका, इसलिए कहता हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप मॉर्निंग में जरूर देख लिया करिए। सारे काम छोड़ के ये वीडियो देख लिया करिए, जीके जीएस में आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा जो है दिया गया है। मिनी रत्न के बारे में हम अगली क्लास में कंप्लीट बताएंगे, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न के बारे में सारी जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड इंडिया, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, इतना आप जान लीजिए आज। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा अमेरिका के अंदर। अभी तक तो जो अमूल इंडिया था साथियों, वो इंडिया के अंदर चलता था, लेकिन अब आप सोचिए कितनी अच्छी बात है, अपने यहाँ की कंपनियां जो है अमेरिका में जा रही हैं, ठीक है। तो अमेरिका में जो है अमूल ताजा मिल्क लॉन्च किया जाएगा, बहुत हमारे लिए अच्छी बात है ये। चलिए, आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारा सीए। सीए से रिलेटेड हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सीए का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, एग्जाम में पक्का यहाँ से प्रश्न बनने वाला। प्रश्न 2 है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। साल 2019 में दिसंबर के महीने में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है, यूके से, ठीक है। भारतीय संविधान की किस लिस्ट में नागरिकता सम्मिलित है, संघ सूची में है, ना कि राज्य सूची में, संघ सूची में है। नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ, तो 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। ये वाला क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है। एनआरसी का पूरा नाम है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम किसने पेश किया, अमित शाह, गृह मंत्री जो हैं। भारत में कब लागू किया गया, 11 मार्च 2024 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका रिवीजन करा देता हूं करंट अफेयर्स, कुछ पुराना करंट अफेयर्स कल का नहीं है, पुराना करंट अफेयर्स इस टाइम में रिवीजन करा रहा हूं आपको लास्ट में। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, 114वीं रैंक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम केंद्र खुला है ओडिशा के अंदर, कलिंगा स्टेडियम में। कहां पर, कलिंगा स्टेडियम ओडिशा के अंदर जो है भारत का पहला खुला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, वीडेम संस्थान। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, जे पॉल के साथ। भारत सरकार ने फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौता स्वाक्षर किया है, एडीबी के साथ। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी बने बी साईराम। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए, अब देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म जीके, ठीक है। देखिए, एक ही क्लास में आपको जीके, जीएस, रिवीजन, पूरा फुल फॉर्म, ट्रिक, सब कुछ कंप्लीट ऐसा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, मैं ये दावा के साथ कहता हूँ। बस कमी इतनी कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी ये क्लास जिस दिन वायरल होगी साथियों, देखिएगा बच्चों के अंदर जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हालांकि आप लोग जितने लोग साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार। यूएसबी का तात्पर्य क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म पूछ लेता है यूएसबी का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैग्नेटिक टैब क्या होती है, तो ये इरेजेबल, रीयूजेबल एंड ड्यूरेबल, ठीक है। फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं, आपका FAT, FAT32 एंड NTFS। इमेज फॉर्मेट क्या है, तो देखिए PNG है, TIFF है, JPG है, JPG है, BMP है, सारी इमेज के फॉर्मेट है। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फुल फॉर्म PNG का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो आपकी इमेज होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPG का फुल फॉर्म होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। फुल फॉर्म TIFF का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फिर आपका PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आप लोग PDF बोलते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वो पैन कार्ड वाला बात नहीं, कंप्यूटर के संदर्भ में बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। CAN का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। BAN का फुल फॉर्म होता है बॉडी एरिया नेटवर्क। SAN का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म से रिलेटेड ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब साथियों आपके लिए एक शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, देखिए नोट करिएगा इसको। अकबर के जो 9 रत्न थे साथियों, हिस्ट्री में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकबर के 9 रत्न।
प्रश्न एग्जाम में बनता है यहाँ से कि इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में नहीं शामिल था, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ट्रिक नोट करिएगा बहुत ध्यान से। बैट बैट एमडीएच, देखिए बैट बैट एमडीएच याद हो गया ना, बैट बैट एमडीएच याद हो गया आपको, नवरत्न याद हो गई, चुटकियों में याद हो गया। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से टोडरमल, एम से मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, डी से, और एस से हकीम हुकम। याद हो गया ना अकबर के नवरत्न, बैट बैट एमडीएच। ठीक है, चलिए याद हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर अच्छी लगी ट्रिक, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और साथियों, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सारे बच्चे क्वेश्चन कर देंगे। हाल ही में किसने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, बताइए किसने किया है। और वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल परचेज कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत साथियों।